अस्सलाम वालेकुम। जी मुनव्वर, आवाज आ रही है मेरे बेटा? मुनव्वर, आवाज आ रही है बेटा? जी सर, आ रही है आवाज। आवाज आ रही है बेटा? सही आ रही है? जी सर। जी सर। जी सर, आवाज आ रही है। अच्छा बेटा, पहले कोई बात आपने पूछनी है, कोई सवाल आपने करना है तो पूछ लो बेटा। नो सर। बेटा 20 फ्रेंकली कोई बात आपने अगर पूछनी है मेरे से तो आप पूछ लो जी। कोई क्वेश्चन अगर आपने बेटा करना है तो आप पूछ लो मेरे से। करें शुरू जी? जी सर। अच्छा बेटा, कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो ऑर्डर 20 कोई आपको रूल की समझ ना हो, किसी बात की आपने पूछनी हो, जी बिस्मिल्लाह जी। चलो बेटा। असद, आपको आवाज आ रही है बेटा मेरी? असद जी सर, क्लियर आ रही है सर आवाज। जी बेटा। जी सर, आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। अच्छा, कोई बात पूछनी है बेटा? नहीं सर, फिलहाल तो कोई नहीं सर। जी नहीं सर, कोई बात नहीं पूछनी सर, आप करें सर। करें शुरू जी? जी जी सर। जी सर। कुछ लोग आ रहे हैं, मैं इनको ज्वाइन कर रहा हूँ। बेटा लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे ऑर्डर आपका 20 रूल 13 पे हमने छोड़ा था, ठीक है बेटा? किस पे छोड़ा था हमने बेटा? रूल 20। समझ आ रही है बेटा? 20 रूल 13। इसमें बेटा पहली बात ये थी कि वेयर द सूट इज फॉर एन अकाउंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी। समझ आ गई बेटा बात की? यानी कि एक ऐसी प्रॉपर्टी, ठीक है, सपोज जिसके काफी यानी कि शेयर होल्डर भी थे, ठीक है, हर किसी का हक भी था, लेकिन जो जिसके नाम वो प्रॉपर्टी थी ना, वो फौत हो गया, ठीक है, या उसके जिम्मे कुछ वाजिबात थे, बकाया रह गए, उसने भी वो अदा करने थे। अब इन सर्कमस्टांसेस में ना, तो याद रखिएगा बेटा, जो पहली वो डिक्री है ना, जो पहली को डिटरमिन करेगी कि जनाब पहले सेटलमेंट होनी चाहिए कि इसकी प्रॉपर्टी है कितनी, इसके जिम्मे इसके जो वाजिबात थे, इसके कर्जा जात जितने भी एरियर्स थे या जो इसके जिम्मे वाजिबुल अदा थे वो कितने हैं, और इसके बाद इसकी जो कफन दफन या इसकी तदफीन के लिए जो खर्च अखराजात हैं वो कितने हैं। समझ आ गई बेटा बात? इसकी हद तक तो जो डिग्री पास करेगी, इससे डिग्री से पहले एक इंक्वायरी की डायरेक्शन देगी, और इस इंक्वायरी की हद तक जो डिग्री पास करेगी ना बेटा इसके साथ, उसे हम कहेंगे प्रिलिमिनरी डिग्री। समझ आ गई बात की? यानी कि अभी सूट जो है वो मुकम्मल आपका डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ, अभी सूट आपका मुकम्मल डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ। समझ आ गई बेटा बात की? लेकिन कोर्ट क्या चाहती है कि जनाब पहले हम जो एग्जैक्ट अमाउंट है ना, हम उसको क्या कर लें, हम इसको क्या कर लें बेटा, डिटरमिन कर लें कि कौन कितने शेयर का मालिक है, कौन कितनी इसकी प्रॉपर्टी यानी है, क्या इसकी जो प्रॉपर्टी है क्या वो इसकी जो इसके जिम्मे खर्च अखराजात हैं वो पे भी करती है कि नहीं करती। अगर बकाए हैं तो फिर जो है वो
अच्छा, इसमें अब पहली बात उसने लिखी बेटा कि फॉर द ड्यू एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द डिग्री ऑफ द कोर्ट शैल पास द प्रीलिमिनरी डिग्री। कोर्ट क्या करेगी? पहली बात प्रीलिमिनरी डिग्री पास करेगी। समझ आ गई बात की? अच्छा, अब याद रखना, मैं पहले बता चुका हूँ कि एक प्रीलिमिनरी डिग्री से पहले अगर वो चाहती है कोर्ट थिंक फिट, ठीक है बेटा, टू कंडक्ट एन इंक्वायरी टू डिटरमिन द अकाउंट एंड सिक्योरिटी एंड ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है। अब इसके लिए यानी कि वो कोर्ट पहले एक तयन करने के लिए एग्जैक्ट फासले में एक सिमत में जाने के लिए कोर्ट क्या करेगी बेटा? प्रीलिमिनरी डिग्री पास करेगी। समझ आ गई बेटा बात की? ठीक है। इस डिग्री में याद रखिएगा जो भी उसकी अमाउंट थी, जो उसकी जैसे इंक्वायरी फाइंडिंग्स देगी, यानी कि अब इंक्वायरी होगी, तमाम बातें सामने आ गई, हर चीज का तयन हो गया, तो उसके बाद जब कोर्ट जो डिग्री पास करेगी उसे हम कहेंगे फाइनल डिग्री। उसे हम क्या कहेंगे? फाइनल डिग्री। समझ आ गई बेटा बात की? सर थोड़ा सा स्लो पढ़ाएं प्लीज। बेटा मैं आपको कोशिश करता हूँ, एक तो मुझे इधर से एक बंदे को ज्वाइन करना पड़ता है, मेरा तो टाइम यहीं पे गायब हो जाता है, मेरा फ्लो यहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक है बेटा। मैं पहली बात ये कर रहा हूँ, इसमें जब जितने रूल्स भी हमने आगे पढ़ने हैं ना, एक बात याद रख लेना कि कोर्ट फाइनल डिग्री से पहले ना एक प्रीलिमिनरी डिग्री क्या करेगी? प्रीलिमिनरी डिग्री पास करेगी टू डिटरमिन द एग्जैक्ट अकाउंट्स एंड सिक्योरिटी अमाउंट्स व्हिच वाज पेएबल बाय द सच डिसीज। इसकी प्रॉपर्टी थी, इसकी वो एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है कोर्ट, ठीक है बेटा। क्या कर रही है कोर्ट? उसको एडमिनिस्ट्रेट कर रही है, वो बंदा नहीं रहा, ठीक है। उसकी कर्ज अखराजात, उसकी दफन की जितने भी थे ना बेटा, उसको कोर्ट डिटरमिन करने के लिए क्या कर सकती है? प्रीलिमिनरी डिग्री पास कर सकती है। समझ आ सकती है? ये मेन चीज रूल 1 आर्टिकल 13 में। समझ आ गई? चलो आगे बेटा, ये जो थिंग्स फिट, ठीक है, जैसा कि आपको 13(3) या आर्टिकल 13 रूल 2 में भी बताया गया था, अगर एक डिग्री कम पड़ जाती है, समझ आ गई बात की? किस चीज के लिए? उसकी कर्ज को पे करने के लिए द सेम रूल शैल बी अप्लाइड ऑब्जर्व्ड एज मेंशन्ड इन आर्टिकल 13 ठीक है, कि वो जो उसके रिस्पेक्टिव राइट्स होंगे ना, जो भी उसके क्रेडिटर्स होंगे, जो भी उसके जिम्मे थे, जो उसके वारसान थे, समझ आ गई बात की? जो उनकी हद तक पेपर डिग्री पास करेगा, हम उसे क्या कहेंगे? ये डिग्री भी क्या है? आपकी प्रीलिमिनरी डिग्री है। समझ आ गई? अगर आपको आर्टिकल 13 रूल 2 याद हो तो, ठीक है। यानी कि अगर आपके कर्ज अखराजात क्या होंगे, कम पर वो अमाउंट नहीं पूरी होती, तो फिर उसके वारसान को रख के जिम्मे उस वारसान से हर चीज को क्या करेगी? डिटरमिन करेगी, तयन करेगी। उनके वारसान रिप्रेजेंटेटिव होंगे, सारे लोग होंगे, उनके मुताबिक जो पहली डिग्री पास होगी उसे भी हम क्या कहेंगे? ये डिग्री कौन सी है? प्रीलिमिनरी डिग्री है। अच्छा, अब याद रखिएगा बेटा, अगर आप इसमें बुक में जाके देखें ना, आपका फॉर्म 17 एंड 20 एंड अपेंडिक्स डी, ठीक है, फॉर्म 17 एंड 20, समझ आ गई बेटा? अपेंडिक्स डी, ये कोई भी है ना, जब ऐसा कोई मामला होगा ना, जो भी शख्स इंटरेस्ट रखता होगा उस प्रॉपर्टी में, सपोज अब मैं था, उस प्रॉपर्टी में मेरे कुछ शेयर बनता था, उस डिसीज की प्रॉपर्टी में मेरा कोई इंटरेस्ट था, मैं शेयर होल्डर था, तो याद रखिएगा जो भी अगर 10, ठीक है बेटा, कोई भी शख्स है या उसके वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ बाय लीगल हेयर्स, बाय लीगेटी एंड बाय द क्रेडिटर, वो भी शख्स वो शख्स जिसके पास उस प्रॉपर्टी का कब्जा है ना, अब सपोज मेरा राइट है, मैंने क्लेम करना है, लेकिन कब्जा किसी और के पास है, तो मैं उसका हिस्सा मान सकता हूँ, मैं उसमें जाके क्या कर सकता हूँ? क्लेम है, आई हैव अ राइट टू फाइल एंड सूट अगेंस्ट सच पोजेशन होल्डर, जिसके पास उस प्रॉपर्टी का कब्जा था, मेरा हक था, लेकिन वो मुझे दे नहीं रहा। तो याद रखिएगा इस रूल में मैं क्या कर सकता हूँ? बेशक मेरा स्टेटस बाय लीगल हेयर का है, मैं लीगेटी हूँ या मैं क्रेडिटर हूँ, जिस बंदे के पास कौन सी है बेटा? प्रॉपर्टी है ना, जिस बंदे के पास प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा बेटा, मैं उसके खिलाफ क्या कर सकता हूँ? जाके सूट फाइल कर सकता हूँ, ठीक है, और अपना राइट क्लेम कर सकता हूँ। समझ आ गई बात की? अच्छा, अब याद रखिएगा यहाँ पे when the court will take the action under this rule, the such action will be beneficial for all the partners, जो लोग होंगे जिन्होंने ज्वाइन किया होगा, समझ आ गई, जिनका हिस्सा बनता होगा, ये कोर्ट ने डिटरमिन करना है
ठीक है, याद रखिएगा ये इस रूल में ये हर किसी के लिए क्या होगा, इक्वल बेनिफिशियल होगा। समझ आ गई बात की। जिस शख्स का कोई भी क्लेम बनता होगा ना, जिस शख्स का कोई भी क्लेम बनता होगा, ही हैज अ राइट टू क्लेम अंडर दिस रूल, अंडर 20 रूल 13। तो कोर्ट ने उसकी हद तक दिशा क्या करना है, अपना फैसला देना ही देना है। अब पहली बात क्या आ गई, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सूट। इसमें पहली चीज पास होगी प्रीलिमिनरी डिग्री, यानी कि आपके शेयर डिटरमिन करेंगे। जो इसका क्रक्स बता दूं आपको, इस सारी बात का क्या बता दूं, क्रक्स बता दूं कि अगर आप समझते हो कि एक प्रॉपर्टी है जिसका वारिस नहीं रहा लेकिन उसमें आपका भी शेयर है, ठीक, अब आपने उसके लिए जाके क्या करना है, क्लेम करना है। तो जब आपके राइट को, आपके शेयर को कोर्ट को डिटरमिन करना होगा, तो कोर्ट क्या कर सकती है, प्रीलिमिनरी डिग्री पास कर सकती है। उसके बाद यानी कि प्रीलिमिनरी डिग्री पास करने से पहले भी वो क्या करवाएगी, आपकी एक इंक्वायरी कंडक्ट करवाएगी। इंक्वायरी कंडक्ट करवाने के बाद, ठीक है बेटा, इंक्वायरी कंडक्ट करवाने के बाद वो क्या करेगी, प्रीलिमिनरी डिग्री पास करेगी। उसके बाद जब आपके एग्जैक्ट शेयर्स, आपकी अमाउंट जो भी जितना आपका बनता है उसके मुताबिक वो फाइनल डिग्री पास कर देगी, और ये डिग्री हर किसी के लिए बराबर फायदेमंद होगी। समझ आ गई बात की? जी सर। यहाँ तक बेटा कोई बात ना समझ आई हो, रूल 13 क्या तक तो पूछ लो। बेटा कोई बात अगर आपने पूछनी है तो मेरे से पूछ लो। बेटा चलो सर नेक्स्ट शुरू करें। यहाँ तक बात समझ आ गई बेटा? सर अगर इसमें मेंस प्रॉफिट आता है, हाँ जी सर अगर मेंस प्रॉफिट आ रहा है इसके अंदर, तो उसका भी वो पहले प्रीलिमिनरी डिग्री पास करेगी जी। सर अगर इसके अंदर मेंस प्रॉफिट आ रहा है, एक प्रॉपर्टी है, हाँ जी वो मतलब उस बंदे ने रेंट आउट की हुई थी, लेकिन उसके ऊपर मेंस प्रॉफिट भी आता है, फिर भाईजान जो पोजेशन होल्डर था ना, जिसके पास चीजें थी, जो बेनिफिशियरी था, जो उससे ले रहा था, मेन प्रॉफिट जिसके पास आ रहे थे, तो यू हैव अ राइट टू क्लेम अगेंस्ट सच पर्सन। जनाब ये बंदा इस प्रॉपर्टी को इतने अरसे से क्या कर सकता था, इस्तेमाल कर रहा है और बेनिफिशियरी है, यहाँ से फायदा मंद है। तो अगर हमारा उसमें सपोज 10 लाख मेन प्रॉफिट बनता है और आपका शेयर बनता है 1 लाख, तो क्लेम, ये तो मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि आपने कोर्ट क्या करती है, पहले ये मेन प्रॉफिट को आप डिटरमिन कर ले या पोजीशन को डिटरमिन कर ले, ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, ठीक है बेटा। तो जो आपका शेयर बनता है मेन प्रॉफिट में, तो आप क्लेम कर सकते हो। सर ये सूट उसके साथ ही होगा या ऑर्डर 2 रूल 2 की खिलाफ वर्जी में चला जाएगा सर, अगर सेपरेट सूट हम फाइल करते हैं? ना सेपरेट सूट नहीं, इसी में आपको अगर याद हो प्लीडिंग में जितने भी आप ठीक होगा जर्नल में जब हमने पढ़ा था पार्टिकुलर्स ऑफ क्लेम, ऑर्डर सेट्स की बातें याद हो, तो जितने भी आपके क्लेम्स बनते हैं ना, अगर आप डिफेंडेंट हो तो आपने ब्रिटिश स्टेटमेंट में क्लेम कर लेने हैं, अगर आप प्लेंटिव हो तो आपने क्या करना है, आपने प्लेंट में कर लेने हैं। ये बातें अगर बेटा अगर आपको याद हो तो पहले आप पढ़ चुके हैं, जितने भी आपके क्लेम है ना। ठीक हो गया उस्ताद आगे चलो बेटा। प्रीमियम डिग्री की कोई मिसाल दें। हाँ जी, आप सपोज बेटा सुने। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। हमारे भी एक क्लास है। वाला साहब मेरी सुन रहे हैं बेटा? वाला साहब मेरी बात सुन रहे हैं? जी सर, हम लिसनिंग, प्लीज टेल मी। जी मैं अब आपको बता रहा हूँ प्रीलिमिनरी डिग्री के बारे में, ठीक है बेटा। मैंने प्रीलिमिनरी डिग्री की डेफिनेशन आपको लिखवाई थी बेटा पहले ही शुरू में, समझ आ गई बेटा बात की? जी सर। मीन द डिग्री इन व्हिच proceedings have been taken before the suit cannot be completely disposed of, यानी कि अगर आपका अभी तक जो सूट है वो फाइनली डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ। अब इसकी मिसाल ये है बेटा कि आपका पोजेशन था, जैसे ये भाईजान बात कर रहे हैं मेंस प्रॉफिट की, कि आप कहते हो कि मैंने रिकवरी आपका पोजेशन का सूट फाइल किया, साथ आपने क्लेम कर दिया कि मैंने इससे यानी कि ये 10 साल से मेरी प्रॉपर्टी करके बैठा हुआ और उससे, ठीक है। अब तो आपकी कोर्ट मेंस प्रॉफिट को डिटरमिन करने के लिए फ्रैक्शन देगी ना, जो डिग्री पास करेगी पहले, पोजीशन तो बाद में डिटरमिन करेगी ना। चीजें खा रहा था, जो आपका क्लेम बनता था, ये इतने मेरी पैदावार खा गए, उस चीज को डिटरमिन करने के लिए अनाउंस करेगी ना पहले, उसमें क्या कहेंगे प्रीलिमिनरी डिग्री। सर समझ आ गया बेटा बात की? बिल्कुल सर, समझ आ गई। जियो वाला साहब चलूं?
हाँ जी सर, नेक्स्ट। बात समझ आई है बेटा? नहीं है? बी फ्रेंडली। बिल्कुल सर, समझ आ गई। इसके बाद नेक्स्ट बेटा है आपका रूल 14, डिक्री एंड द प्रियम्पशन। समझ आ गई बेटा बात की? अब इसमें अगर आप पहली बात लिखो, द कोर्ट डिक्रीज, ठीक है, ए क्लेम इन द प्रियम्पशन परचेज मनी इज नॉट पेड। समझ आ गई बेटा बात की? अगर आपकी कोर्ट क्या करती है, डिक्री करती है, कैसे? नंबर 1, स्पेसिफाई द डे ऑन विच अमाउंट इज टू बी पेड। कोर्ट क्या करती है, वो दिन फिक्स कर देती है जिस दिन आपने, कौन सी भला, आपने जब वो क्लेम किया होता है इस चीज का कि जनाब मेरा ये राइट बनता है, मेरा हक था, मैंने ये पहला हक किया, यानी कि जो आप 3 तलब में आ रहे हो, जो आप किसमें भी आपका वो कैटेगरी में फॉल करते हो, ठीक है। अब आपके लिए कोर्ट क्या करती है, एक दिन फिक्स करती है कि यू आर बाउंड टू पे द सच अमाउंट, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द पेमेंट, ठीक है, इन द कोर्ट, और इसके साथ कोई अगर कास्ट है। समझ आ गई बात की? नेक्स्ट इसके बाद डिलीवरी ऑफ द पोजेशन फ्रॉम द डिफेंडेंट टू प्लेंटिफ, ये प्रोसीजर है बेटा। समझ आ गई बात की? किस चीज की? प्रियम्पशन में, यानी कि आपने जरे सोम, आप कोर्ट कहती है कि ना इस दिन आपने क्या करना है, जरे सोम पे करना है। इसके बाद कोर्ट क्या करेगी, मुकम्मल हेयरिंग करके जिस नतीजे पे पहुंचेगी, जिससे अगर आपके हक में सूट फाइल होता है तो बकायदा नीचे उन्होंने लिख दिया डायरेक्शन टू द पेमेंट विद इन कोर्ट, और जो अगर खर्चे खर्चात हैं वो भी आप पे करोगे, और साथ क्या कर देगी आपको, डिलीवरी ऑफ द पोजेशन टू द प्लेंटिफ। समझ आ गई बात की? वाला साहब सुन रहे हो मेरी बात? हाँ जी सर, सुन रहे हैं जी। सर सवाल है इसमें सर। जी सर सवाल है इसमें भी। जी सर जब एक बंदा प्रीएम्पशन सूट फाइल करता है, जी सर वो साथ में कोर्ट फी नहीं देता, सही है ना? एंड पे लिख देता है जो उसका लास्ट दावे का कॉलम होता है, या वो उसके अंदर वो कहता है कि जनाब इसके मुताबिक जितनी कोर्ट फी बनेगी वो हम अदा करेंगे अदालत में। हाँ जी सर उसके वो एंड पे लिख देता है अपने दावे में कि आखिरी जो सा कॉलम होता है, लाइन होती है, उसमें कहता है कि जो इस दावे की फीस, सर उसमें वो ये कहता है कि जो इस दावे की फीस बनेगी ना वो हम एज ए कोर्ट फी अदालत में जमा करवाएंगे। आवाज नहीं आ रही सर कोर्ट फी जो जब बंदा जमा नहीं करवाता स्टार्ट में प्रीएम्पशन सूट में, हेलो मैसेज कर दो, मैसेज सर, ठीक मैसेज कितों होना, मैसेज कर दो सर हो रहा है मैसेज हो रहा है। अब चलो जी आगे। अब इसमें सर जी हल्ले नहीं, कैसा मैसेज कर दे बेटा? मैं वैसा देखें, कोर्ट फीस जो होती है ना बेटा, ये एक आपको लिमिटेशन एक्ट हमने पढ़ना है इंशाल्लाह, हम कल या परसों से एक आधा सवाल लिमिटेशन का भी शुरू करेंगे, ठीक है। जो प्रिस्क्राइब टाइम होता है ना, अगर आप कोर्ट फीस पे नहीं करते तो ऑटोमेटिकली आपको सूट जो है डिसमिस हो जाना है। उसके बाद बेटा याद रखना, इसमें होता है जरे सोम प्रीएम्पशन के सूट में जो मेन चीज होती है वो क्या होता है, 1/3 ऑफ द टोटल अमाउंट। सपोज मेरी प्रॉपर्टी थी ना बेटा, मेरी प्रॉपर्टी थी, मैंने सेल कर दी किसी को, मेरे खिलाफ कोई प्रीएम्पशन सूट फाइल करता है ना, तो अगर मैंने जो प्रॉपर्टी सेल की है 10 लाख की, तो उसने 1/3 जो है ना वो कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक क्या करना है, पे करना है, ठीक है। 1/3 क्या करना है, पे करके, यानी कि कोर्ट को मैं बता रहा हूँ आपको इस रूल में कि कोर्ट आपको क्या करेगी, डायरेक्शन देगी। समझ आ गई बात की?
अगर इसमें वाज़ह तौर पर उसने लिख दिया नीचे कि अगर आप उस स्पेसिफिक टाइम में वो अमाउंट जमा नहीं करवाते तो कोर्ट क्या कर देगी, डिसमिस कर देगी। अगर आपके पास बुक है तो नीचे आप बुक में पढ़ लो कि जो डायरेक्शन आपको दी गई थी कोर्ट क्या करेगी, उस डायरेक्शन के मुताबिक अगर आप अमाउंट पे नहीं करते तो वो सूट क्या कर देगी, डिसमिस कर देगी। समझ आ गई बेटा? ये आर्डर 20 रूल 14 का सब रूल 1 जो है ना बेटा, 14 रूल 14 का सब रूल 1, उसमें ये वाज़ह तौर पर उसने लिख दिया गया है। अब रूल 2 समझ आ गई बेटा बात की?